वहीं 4 राज्यों में हार के बाद वाराणसी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीति में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं, हम परिणाम को स्वीकार करते हैं, लड़ाई अभी लंबी है। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई थी, उनकी परिस्थितियां अलग थीं। वहीं ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लैपटॉप अभी चल रहे हैं, हमको जापान और अमेरिका से सीखना चाहिए, वहां 1 महीने काउंटिंग होती है। साथ ही 4 राज्यों में मिली हार के बाद अखिलेश यादव हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार का नया नारा भी लगाया है कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जातीय जनगणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीडीए की बात करके जातियों में नहीं बांट रहे हैं। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और अल्पसंख्यक विरोधी हैं।